अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रूज स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन। दोस्तों, यहाँ पे इस चैनल पे क्रिकेट के बारे में मालूमात शेयर की जाती हैं। जो भी न्यू अपडेट होती है वो आपसे शेयर की जाती हैं। काफ़ी दोस्त मेरे थे जो कहते थे मोहसिन भाई मुझे ये पाकिस्तान PSL कब स्टार्ट हो रहा है, इंग्लैंड और इंडिया के कितने मैचेस की सीरीज़ है, चैम्पियनशिप का क्या पॉइंट्स टेबल पे क्या पोजीशन है टीमों की, कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही है। तो इसके बारे में दोस्तों इस चैनल पे सारी अपडेट दी जाती हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा PSL के बारे में। आगे जाके आपको मैं उसका स्टार्ट कब हो रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा, और टीमों के बारे में भी बताऊंगा कि टीमों की सिलेक्शन की कैसी हुई है और क्या इसमें मुकाबले कैसे मिलेंगे इस दफ़ा। तो दोस्तों PSL स्टार्ट होने में 2 दिन रह गए हैं। 20 फरवरी को पहला मैच स्टार्ट हो रहा है, कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर। तो दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस हैं और एक्सपीरियंस वाले हैं। कराची किंग्स की कैप्टन है हमाद वसीम है, बाबर आजम है, उसके अलावा मोहम्मद आमिर है, उसके अलावा आमिर यमीन है, और बाकी रिटेन वही उन्होंने जो उसके अरशाद इकबाल है उनके। तो अच्छी बैलेंस टीम है उनकी। उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर एक्सपीरियंस प्लेयर है उसमें, और काफ़ी कैप्टन जो है उनके वो लास्ट 5 सीज़न में वही कैप्टन कंसिस्टेंटली वही कैप्टन ही कर रहे हैं, और अच्छे लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई और 2 से 3 साल T20 में फर्स्ट पोजीशन पे रखा। मैं बात कर रहा हूँ सरफराज की। सरफराज के साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कोचेस उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जैसा कि वो एक हमारे लीजेंड हैं और उन्होंने हमें अच्छे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद वो कैप्टन जिन्होंने पाकिस्तान को जो है ना चैम्पियन ट्रॉफी जो वही टीम जिसको लोग कह रहे थे कि यार ये पहले मरहले में बाहर वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन उसी टीम को उसने लीड किया और बहुत ऐसा तरीके से लीड किया, और उस टीम को उन्होंने अप किया, और उसी टीम से उन्होंने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी में फतह याब किया। दोस्तों हमारा बोर्ड जो है ना वो सीनियर खिलाड़ी, जब कोई खिलाड़ी 5 से 6 साल क्रिकेट खेलता है उसके बाद हमारा बोर्ड सीनियर वो जब हो जाता है उसको आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन करते जाते हैं। जैसे कि शाहिद अफरीदी हो गया, अब्दुल रज़ाक हो गए, हमारे अच्छे ऑलराउंडर थे। अब्दुल रज़ाक के साथ बहुत ज़्यादती की हुई है, और शुएब अख्तर के साथ वह 2011 वर्ल्ड कप में वकार यूनुस कोच थे तो इन्होंने उसको ड्रॉप करके फाइनल में अवाब रियाज को खिला दिया सेमीफाइनल में। तो दोस्तों इस बारे में भी इंशाल्लाह आपसे मालूमात शेयर की जाएंगी कि कौन सा प्लेयर इन हो रहा है, कौन सा आउट हो रहा है, क्या किसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो इसके बारे में भी मालूमात दी जाएगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके बारे में। काफ़ी लोग कह रहे थे कि वसीम खान के आने से जो है ना वो सिलेक्शन अब काफ़ी बेहतर हो जाएगी, सिफारिशी कल्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये कल्चर ख़त्म होने जा रहा है। अब आसफ़ अली को देख लें, आसफ़ अली की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उसको कम बैक किया। मिसबा के कहने पे मिसबा उल हक के वो नज़दीक ही हैं, तो आसफ़ अली उनकी वजह से वापस टीम में। इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस आप देख लें, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसको फिर भी टीम में 2 से 3 साल हो गए हैं रखे हुए हैं। तो जो हमारे डोमेस्टिक परफार्मर हैं उनको मौका नहीं दिया। होम सीरीज़ थी, इसमें आप अपने यंग टैलेंट को, अपने डोमेस्टिक परफार्मर को मौका दे सकते थे, जैसे कि दानिश अजीज़ इस टाइम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे और उनकी अच्छी फॉर्म चल रही है, अच्छे ऑलराउंडर लेफ्ट हैंडेड हैं। इफ्तिखार की जगह उसको मौका दिया जाता है। खुशदिल शाह को भी लास्ट मैच खिलाना चाहिए था, लास्ट मौका उसको देना चाहिए था। वो भी अच्छे बिग हिटर है, लेकिन वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट सीरीज़ में वो भी मेरे मालूमात के मुताबिक वो भी आउट है, हो जाएंगे स्कोर से। उसके अलावा इफ्तिखार भी आउट है स्कोर से, और आसफ़ अली भी नेक्स्ट सीरीज़ में नहीं होंगे। वापसी होगी उसकी मोहम्मद हफीज़ होगी, और जो PSL में परफार्मर होंगे उनको कम बैक होगा। तो इसके अलावा बॉलिंग के शो में हसन अली ने कम बैक किया। हसन अली ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी टेस्ट में, और लास्ट T20 में उसको मौका दिया हारिस रऊफ़ को की जगह। हारिस रऊफ़ का नाम दोस्तों मैं इसलिए गया, तो हारिस रऊफ़ में बेपनाह टैलेंट है, बहुत ही मतलब फास्ट बॉलर है वो, और उस डेथ ओवर का
उससे अच्छा इस टाइम हसन अली और हारिस रऊफ से अच्छा कोई बॉलर नहीं है पाकिस्तान की टीम में। दोस्तों वो है पुराने गेंद का बॉलर। और ये बिग बैश में देख लें जो उसने परफॉर्मेंस की दी थी, वो उसने 10th ओवर के बाद उसको लाए थे, और 10th ओवर के बाद ही और जो उसने किए थे उसमें उसकी परफॉर्मेंस थी। जो पहले फर्स्ट 10 थे उनमें वो ओवर नहीं करवा रहा था और ना ही मैक्सी वाल उसको दे रहा था। तो जब शुरू में ये टीम में पाकिस्तान कौमी टीम में भी आया तो उस वक्त भी इसको लास्ट ओवर में मौका दिया जाता, लेकिन अब इसको न्यू गेंद से भी मतलब कि दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस फर्स्ट ओवर में थोड़ी सी जो है ना वो गिरी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सीखने के मराहल में है, क्योंकि न्यू गेंद करवाना हर बॉलर का नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स स्विंग करता है और ये यॉर्कर करता है। यॉर्कर जो है ना वो लास्ट ओवर में जब पुराना गेंद हो जाता है उस वक्त ग्रिप से ठीक होती है, तो उस वजह से यॉर्कर करना आसान हो जाता है। तो वो भी पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होगा। उस शहनशाह अफरीदी है और उसके बाद है हसन अली। तीन ये तो फास्ट बॉलर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के स्नैरियो में हैं। उसके अलावा होगा फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर के तौर पर होंगे। उसके अलावा इसके अलावा आमिर यमीन भी है, अमाद भट्ट है, उसको भी, उन दोनों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छी है। T10 में भी उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दी है। तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट सीरीज़ में उन दोनों में से एक बॉलर को मौका दिया जाए। तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी यार अक्टूबर में इंडिया में होने जा रहा है, तो उससे पहले पाकिस्तान के 2 से 3 सीरीज़ है, तो उसमें पाकिस्तान को स्कोर अपना ठीक करने के लिए नए टैलेंट को भी आगे मौका देना चाहिए, ताकि हम वर्ल्ड कप के लिए अच्छा एक टीम पोल तैयार कर सकें। सरफराज अहमद ने क्वेटा ग्लैडिएटर को 3 से 4 साल जो भी उसने कैप्टनी की है, और क्वेटा ग्लैडिएटर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इस दफ़ा उसकी टीम जो है ना क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये बहुत ही अच्छे बैलेंस टीमें हैं, और ये सेमीफाइनल के लिए तो कंफर्म है ये क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अंडर प्रेशर खेलने वाले प्लेयर हैं, जैसे कि अब क्रिस गेल की बात क्वेटा ग्लैडिएटर में है, टॉम बेंटन है, उसके अलावा सरफराज हैं, उसके अलावा क्रिस गेल जब चले जाएंगे उसके बाद फाफ डु प्लेसी आ जाएंगे, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है वो। और उसने IPL में देख लें, इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, अब टेस्ट जो खेला उसमें उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर है, उससे टीम को काफ़ी फ़ायदा होगा क्वेटा ग्लैडिएटर का। उसके अनवर अली हैं, वो भी T10 में परफॉर्मर करके आए हैं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हैं। उसके अलावा उस्मान शनवारी हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, जाहिद महमूद। दोस्तों ये लेग स्पिनर है, और इस लेग ब्रेक का तो गूल ही है, इसके पास वैरायटी है शेन वॉर्न की तरह। तो दोस्तों इंशाल्लाह इस दफ़ा PSL में बहुत अच्छे मुकाबले मिलेंगे। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कौन सी टीम, हर टीम के बारे में बताऊंगा, ये स्क्वाड के बारे में, इस टीम में ये स्क्वाड है, इसमें ये नो है, ये रिप्लेसमेंट हुई है, ये मतलब जितना भी स्क्वाड है वो PSL के टीमों का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं PSL के बारे में, जितनी भी टीम है उनके एक एक टीम के बारे में बताऊंगा। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी बेल आइकन पे जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो मिल सके, और ताकि आपको अपनी टीमों के जो भी आपके फेवरेट टीम है उसके बारे में भी मालूमात मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।